बॉलीवुड में हमेशा देखने को मिलता है, जब भी कोई एक्टर इवॉल्व हो जाता है, इमेज पब्लिश हो जाती है, इंटरव्यूज क्लासी हो जाते हैं, सेकंड मैरिज स्टेबल हो जाती है, तो पुराने मेसी चैप्टर्स ऑटोमेटिकली ब्लर हो जाते हैं। सैफ अली खान का केस एग्जैक्टली ऐसा ही है। आज उनका इमेज देखो, नवाब एनर्जी, आर्टिकुलेट इंटरव्यूज, थॉटफुल हस्बैंड, कंपोज्ड फादर, इंटेलेक्चुअल वाइब। लेकिन अगर हम रिवाइंड करें 90s और अर्ली 2000s में, तो पिक्चर काफ़ी डिफरेंट थी। सैफ और अमृता सिंह का मैरिज स्टार्ट से ही कंट्रोवर्शियल था और एंड और भी मेसी था। चीटिंग एलिगेशंस इस स्टोरी के मेजर पार्ट थे। सबसे पहले बिगनिंग से स्टार्ट करते हैं। सैफ अर्ली 20s में थे, अमृता सिंह ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड एक्ट्रेस थी। एज गैप अराउंड 12-13 ईयर्स का। वो इंडस्ट्री में बिगर नेम थी, फाइनेंशियली स्टेबल थी और प्रोफेशनली सिक्योर थी। सैफ तब स्ट्रगल फेज में थे, करियर स्टेबल नहीं था, हिट्स स्कैटर्ड थे, आइडेंटिटी बिल्ड हो रही थी। उन्होंने सीक्रेटली शादी की। फैमिलीज रिपोर्टेडली हैप्पी नहीं थे। इंडस्ट्री में गॉसिप ऑलरेडी चल रहा था कि ये इम्पल्सिव है, ये रिबेलियन है, ये लॉन्ग टर्म सर्वाइव नहीं करेगा। बट दे वेंट अहेड। ये फेरी टेल नहीं था, ये इंटेंसिटी पे बिल्ट रिलेशनशिप था। शुरू के सालों में अमृता डोमिनेंट पोजीशन में थी, करियर वाइज और फाइनेंशियली। सैफ उनके साइडों में थे थोड़ा, लेकिन टाइम के साथ पावर इक्वेशन शिफ्ट होने लगा। लेट 90s के एंड तक सैफ का करियर स्लोली पिकअप करने लगा, सोशल सर्कल एक्सपैंड होने लगा, इंडस्ट्री नेटवर्किंग बढ़ने लगा और यहाँ से क्रैक्स विजुअल होने लगे। जब रिलेशनशिप की फाउंडेशन अर्ली इम्बैलेंस पे होती है और बाद में इक्वेशन रिवर्स हो, तो टेंशन नेचुरल होता है। इंडस्ट्री में ये भी बोला गया कि अमृता स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाली थी, प्रोटेक्टिव थी और हाउसहोल्ड में डिसीजन मेकर टाइप थी। सैफ उस फेज में ज़्यादा केयर फ्री और सोशल थे। मिस पैच स्लो बर्न होता गया। चीटिंग एलिगेशन स्टार्ट हुए। डिवोर्स से पहले ही इंडस्ट्री सर्कल्स में र्यूमर सर्कुलेट हो रहे थे कि सैफ का नाम कुछ को स्टार्स के साथ लिंक हो रहा है। सबसे प्रोमिनेंटली जो नाम उठा था, रोजा कैटलिनो, इटालियन मॉडल। उनके साथ सैफ की फ़ोटोज़ पब्लिक डोमेन में आने लगी। फॉरेन ट्रिप्स, अपीयरेंसेस, मीडिया साइटिंग्स। प्रॉब्लम ये था कि टाइमलाइन ओवरलैप का स्पेकुलेशन स्ट्रॉन्ग था। इंटरनेट और टैबलॉइड्स ये सजेस्ट कर रहे थे कि रोजा इक्वेशन डिवोर्स के इमीडिएटली बाद स्टार्ट नहीं हुई। कुछ रिपोर्ट्स इम्प्लाई कर रहे थे कि कनेक्शन सेपरेशन फेज के ड्यूरिंग डेवलप हुआ। डायरेक्ट एडमिशन कभी नहीं आया, लेकिन पब्लिक परसेप्शन सेट हो गया। अफेयर नैरेटिव डिवोर्स के साथ अटैच हो गया। उस टाइम इंटरव्यूज में सैफ ने मैरिज के स्ट्रगल्स डिस्कस किए। उन्होंने बोला कि रिलेशनशिप में इनकम्पैटिबिलिटी थी, प्रेशर था, फाइनेंशियल स्ट्रेन था, इमोशनल डिस्कनेक्ट भी था, लेकिन उन्होंने अफेयर का डायरेक्ट डिटेल्ड ब्रेकडाउन नहीं दिया। पब्लिक ने गैप फिल कर दिया। लॉजिक सिंपल था, मैरिज स्ट्रगलिंग थी, न्यू वुमेन पब्लिक में विजिबल थी, टाइमलाइन सस्पिशियस लग रहा था। कंक्लूजन ऑटोमेटिकली ड्रॉ हो गया। वेदर इमोशनल क्लोजनेस पहले स्टार्ट हुई थी या फुल रिलेशनशिप बाद में, ये ग्रे एरिया रहा। बट ग्रे एरिया गॉसिप वर्ल्ड में ब्लैक एंड वाइट माना जाता है। डिवोर्स के बाद सैफ ने ओपनली मेंशन किया था कि सेटलमेंट अमाउंट ह्यूज था। उन्होंने इंटरव्यू में बोला था कि उन्हें सिग्निफिकेंट एलिमनी और चाइल्ड सपोर्ट पे करना पड़ रहा है। अमाउंट मीडिया में सर्कुलेट हुआ, करोर्स का फिगर। ये स्टेटमेंट कंट्रोवर्शियल हो गया। कुछ लोग बोले व्हाई टॉक अबाउट मनी पब्लिकली, कुछ बोले ट्रांसपेरेंसी है, कुछ बोले सिंपैथी गेन करने का अटेम्प्ट। फाइनेंशियल नैरेटिव ने डिवोर्स को और मेसी बना दिया। नाउ इट wasn't जस्ट इमोशनल ब्रेकडाउन, इट was फाइनेंशियल फॉलआउट। डिवोर्स के बाद कस्टडी अमृता के पास रही, सारा और इब्राहिम उनके साथ रहे। सैफ ने लेटर इंटरव्यूज में एडमिट किया कि डिवोर्स के बाद किड्स के साथ डिस्टेंस आ गया था टेम्पररी। उन्होंने बोला था कि वो इमोशनल फेज कॉम्प्लिकेटेड था। वो एडमिशन ऑनेस्ट था, लेकिन पॉलिश्ड फादर इमेज जो आज विजिबल है, वो तब एग्जिस्ट नहीं करता था। तब नैरेटिव डिफरेंट था, स्ट्रगलिंग डिवोर्स्ड एक्टर रीबिल्डिंग लाइफ। रोजा के साथ उनका रिलेशनशिप काफ़ी पब्लिक था। मीडिया इवेंट्स, एयरपोर्ट साइटिंग्स, मैगजीन कवरेज, और ये सब डिवोर्स के फ्रेश फेज में हो रहा था। पब्लिक नेचुरली कंपेयर कर रही थी, मैरिज खत्म, न्यू रोमांस विजिबल। अफेयर सस्पिशन स्ट्रॉन्गर हो गया। चाहे टेक्निकल टाइमलाइन क्लीन हो या ना हो, ऑप्टिक्स में से थे, और बॉलीवुड में ऑप्टिक्स हाफ स्टोरी डिसाइड कर देते हैं। अमृता ने भी रियली पब्लिक अटैक मोड चूज किया। उन्होंने डिटेल्ड पब्लिक एलिगेशंस या काउंटर स्टेटमेंट्स नहीं दिए। उनका फोकस किड्स पे शिफ्ट हो गया। साइलेंस ने उनकी इमेज स्ट्रॉन्ग सिंगल मदर वाली बना दी, लेकिन साइलेंस का मतलब ये नहीं होता कि नैरेटिव सिंपल था। कभी कभी साइलेंस स्ट्रेटेजिक होती है, कभी प्रोटेक्टिव।
फिर सैफ का सेकेंड फेज स्टार्ट हुआ। दिल चाहता है ने अर्बन इमेज दिया, हम तुम ने रोमांटिक क्रेडिबिलिटी दिया, ओमकारा ने एक्टिंग रिस्पेक्ट दिया, करियर अपवर्ड गया। फिर करीना कपूर के साथ रिलेशनशिप पब्लिक हुआ। सडनली नैरेटिव शिफ्ट हो गया, फ्रॉम कंट्रोवर्शियल डिवोर्सी टू इवॉल्व्ड इंटेलेक्चुअल सेकेंड टाइम लकी हस्बैंड। हिस्ट्री सॉफ्टन हो गई। अगेन रूमर्स बैकग्राउंड नॉइज बन गए। वाई डू चीटिंग एलिगेशंस स्टिल स्टिक? क्योंकि पैटर्न फेमिलियर है। यंग मैरिज, करियर शिफ्ट, न्यू सोशल एक्सपोजर और रूमर्ड क्लोजनेस विद समवन एल्स। फिर सेपरेशन और न्यू रिलेशनशिप पब्लिक। इवन विदाउट एक्सप्लिसिट कन्फेशंस, ऑडियंस ने इमोशनल मैथ कर लिया। अफेयर वर्ड अटैच हो गया परमानेंटली। बॉलीवुड में मेल रिडेम्पशन आर्क कॉमन है। मेसी डिवोर्स के बाद री इन्वेंशन पॉसिबल होता है। फीमेल पार्टनर ऑफन फर्स्ट चैप्टर बन जाती है। सैफ अमृता केस में भी नैरेटिव इवेंचुअली मेल ग्रोथ पे फोकस हो गया। अमृता स्ट्रॉन्ग सिंगल मदर फ्रेम में लॉक हो गई। बट अर्ली 2000s में ये स्टोरी ग्लैमरस नहीं थी, इट वॉज क्यूटिक। क्या सैफ ने फिजिकली चीट किया? ऑफिशियल प्रूवन नहीं। क्या टाइमलाइन ओवरलैप सस्पिशन स्ट्रॉन्ग था? यस। क्या पब्लिक ने अफेयर नैरेटिव एक्सेप्ट कर लिया? डेफिनेटली। और एक बार पब्लिक नैरेटिव सेट हो जाता है तो इरेज नहीं होता। आज का कंपोज नवाब इमेज उस मेसी अर्ली 2000s चैप्टर के बिना कंप्लीट नहीं है। बॉलीवुड सिर्फ फेरी टेल्स नहीं बनाता, कभी कभी स्कैंडल्स को रीपैकेज भी करता है। सैफ अमृता डिवोर्स क्लीन ब्रेक नहीं था। इट वॉज इमोशनल, फाइनेंशियल, पब्लिक एंड लेयर्ड विद अफेयर एलिगेशंस दैट स्टिल फ्लोट अराउंड डेकेड्स लेटर। और यही रीजन है कि जब भी बॉलीवुड के मेसी डिवोर्सेस की लिस्ट बनती है, ये चैप्टर क्वाइटली टॉप पे आता है। What are your thoughts on the divorce of Saif and Amrita? Let me know in the comments. And if you like this video, like and subscribe.